नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। भारत ने आज चांद छू लिया है। शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान-3 चंद्रमा की धरती पर उतरा, मानो चांद पर सूरज उग गया हो। इसरो के चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई समेत तमाम हस्तियों ने इसरो और देश के वैज्ञानिकों को बधाइयां दी। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। दुनिया ने एक बार फिर भारत की ताकत का लोहा मान लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चांद की धरती पर उतरा चंद्रयान, खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear. चांद पर लहराया तिरंगा, भारत ने इतिहास रच दिया। घर घर उत्सव शुरू हो गया। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया। अमेरिका, जापान और चीन जो ना कर सके, इसरो ने वो कमाल कर दिखाया। भारत चांद का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करते ही चंद्रयान-3 ने देश को संदेश भेजा, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए चंद्रयान-3 के संदेश को देश के साथ साझा किया और इस सफलता के लिए पूरे देश को बधाई दी। चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल ने सभी वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। And we'll be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan-3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan-3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत इस कामयाबी को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बन गया है।
140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग लाई। सिर्फ दुनिया नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में आ गया। आज बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ ही पीएम मोदी ने अफ्रीका से ही इसरो चीफ को फोन पर बधाई दी। बोले, आपका तो नाम ही सोमनाथ है। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा। हिंदुस्तान की चंद्र विजय पर सियासत की उलझी लकीरें भी सीधी हो गई। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेताओं ने वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत की इस कामयाबी पर ट्वीट किया। 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसरो को बधाई देते हुए ट्वीट किया, चांद मुबारक, अभी और भी आगे जाना है। भारत की चंद्र विजय पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट किया, दुनिया चंद्रयान 3 द्वारा अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है। मैं इसरो का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों का धन्यवाद। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए अमृत काल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी। पूरा देश जब हिंदुस्तान के चांद छूने के जश्न में डूबा था, सियासत और सत्ता के तमाम दिग्गज देशवासियों का मनोबल बढ़ाने लगे, भारत की कामयाबी के जश्न में शरीक होने लगे। चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं।
कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जो चांद के ऊपर हुई है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसरो के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व का, बहुत खुशी का मौका है कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, भारत चांद पे पहुंच गया है। तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। चंद्रयान की सफलता पर मैं देश के कर्मठ वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा उठा है। पूरे देश को आज चंद्रयान की चंद्रमा पर उतरने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। 23 अगस्त 2023 भारत के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाएगा। अंग्रेजी में फिगरेटिवली हम कहते थे वांटिंग टू रीच द मून। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्काई इज द लिमिट। देखिए कहाँ ये यात्रा शुरू हुई और कहाँ भारत दुनिया विश्व भर में पहला देश है which has done a successful landing on the South Pole. हम सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि हमारा वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। हमारे वैज्ञानिकों ने आज जो है चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतार दिया और हमें नई नई जानकारियां इससे प्राप्त हुई। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। हम सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत हम अपने वैज्ञानिकों को, इसरो के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, सबको बधाई देते हैं। और ये एक ऐसी चीज होती है, विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं वो लगातार सतत चलती रहती हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हर सरकार इसको समर्थन देती है। जैसे चंद्रयान का जो ये प्रोजेक्ट है वो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अप्रूव किया था
उसको मोदी जी की सरकार ने आगे बढ़ाया। तो ये सब चीज अच्छी चीजें होती रहनी चाहिए। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर का प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा, जिसमें कई यंत्र भी निकलेंगे। इसरो चीफ के मुताबिक रंभा नाम का यंत्र चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा, चांद की जमीन के साथ ही उसका रसायन भी जानेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।